Good morning, students. Welcome to Tagore Bal Niketan Public School. So, class, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 डिस्कस किया था ग्रोइंग प्लांट्स. दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ चैप्टर 1. आज हम जो है पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन. जर्मिनेशन जो है सीड्स की किस तरह से होती है कि हम सीड्स को किस तरह से लगाते हैं, लगाने के बाद उसमें से किस तरह से स्टेम्स जो हैं बाहर निकलती हैं. आपने देखा होगा जब हम सीड को लगाते हैं, लगाने के बाद उसमें से पत्तियां बाहर निकलती हैं, ठीक है, कुछ दिन के बाद. तो हम आज यही पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है जर्मिनेशन स्टार्ट होती है. हमने कुछ स्टेजेस जो हैं इस प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, तो आज हम उसकी स्टेजेस की बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज है कि जो सीड है वो क्या करता है, उसको एयर मिलती है, वाटर मिलता है और वार्म मीन्स तापमान, मीन्स उसको हीट मिलती है. जब वो सॉइल में उसको लगा होता है उसे एयर मिलेगी बाहर एनवायरनमेंट से, वाटर उसे नीचे सॉइल से मिलता है और उसे थोड़ी गर्माहट मिलती है. ठीक है, फिर सीड क्या करेगा, उस वाटर को सोक अप मीन्स सोख लेता है. ठीक है, और जो उसकी सीड कोट है, बाहर वाली जो लेयर होती है उसकी सीड कोट, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. टूटने से क्या होता है, उसमें से जो रूट्स होती हैं उसकी वो क्या निकल जाती है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे ही जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका कोट टूटेगा और तो उसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, द न्यू प्लांट डेवलप रूट्स एंड द शूट. और जो नया प्लांट उसमें से डेवलप हो रहा है, रूट्स निकली और ऊपर वाली तरफ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, शूट. शूट ही स्टेम बनाती है आगे जाके. अभी जो पत्तियां निकलना स्टार्ट हुई हैं उन्हें हम शूट बोलते हैं. ठीक है, जैसे जैसे प्लांट जो है ग्रो करता है साइज में, इट डेवलप लीव्स. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसमें से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, द कोटिलेडन श्रिंक एंड डिसअपियर. जो सीड है ना उसके बाहर जो उसकी लेयर्स होती हैं, कई ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें 2 लेयर होती हैं, कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही लेयर होती है. ठीक है, तो जो बाहर उसके लीव्स होते हैं ना, सीड के लीव्स बोलते हैं उन्हें, कोटिलेडन्स, वो क्या कर जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर. डिसअपियर मीन्स गायब हो जाते हैं, वो दिखना नहीं दिखते अब. ठीक है, तो आपको अगर यहाँ सीड का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है. ठीक है, सीड का ये लीफ सबसे बाहर वाला जो उसका कवरिंग है, उसका लीफ है, उसे हम कोटिलेडन बोलते हैं. ठीक है, ये माइक्रोपाइप, एक छोटा सा छेद होता है सीड के अंदर. आप कभी किसी सीड को देखना, उसमें आपको छोटा सा क्या मिलेगा, एक छेद मिलेगा. उसके थ्रू क्या होता है, एयर वगैरह एंटर करती है उसके अंदर. ठीक है, एपिकोटाइल एक ये पार्ट है इसका, जो बाद में जाके क्या बनाएगा, उसका क्या बनाना स्टार्ट करेगा, शूट बनाना स्टार्ट करेगा. एक रेडिकल है उसका पार्ट, रेडिकल बाद में क्या बनाना स्टार्ट करेगा, उसकी रूट्स बनाना स्टार्ट करता है. ठीक है, और ये उसकी बाहर की लेयर है टेस्ला. ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो सीड होता है उसके अंदर सबसे बाहर जो पैक है, जिसमें सीड अंदर पैक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोटिलेडन. ठीक है, फूड जो आगे उसको सीड्स को आगे जो फूड चाहिए, जब तक उसको नरिशमेंट बाहर से नहीं मिलता, वो इस लायक नहीं होता कि वो बाहर से नरिशमेंट ले सके, तब तक जो है उसमें खाना जो है स्टोर रहता है. ठीक है, वो उसको यूज़ करता है इसी जो लीव्स ने इकट्ठा किया हुआ उसके लिए खाना. ठीक है, जब उसको फूड्स को यूज़ कर लेता है, प्लांट को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से, रूट्स के थ्रू एयर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने छेद से, और उसको गर्मी मिल जाती है, लाइट मिल जाती है थोड़ी सन से, तो वो अपना खाना अब उस कैटेगरी में आ चुका है कि अब वो अपना खाना खुद से बना सकता है. ठीक है, और अपना खाना खुद बना पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए उसे वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, एयर चाहिए. और एयर कहाँ से, सॉइल से या वहाँ एनवायरनमेंट से जो है उसको चाहिए होती है. ये सब उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नया प्लांट्स जो है अगर किसी प्लांट पार्ट से ही प्रोड्यूस हो अदर देन सीड्स, मोस्टली जो है हम बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, और सीड लगाने के बाद उसमें से नया प्लांट पैदा हो जाता है.
लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं कि हम उसमें सीड नहीं लगाते, हम पेड़ का ही कोई पार्ट, उसकी स्टेम काटी, उसको लगा दिया। हमने सीड का यूज़ नहीं किया, प्लांट का कोई और पार्ट यूज़ कर लिया नया प्लांट लगाने के लिए। तो जब हम बिना सीड के किसी और पार्ट से कोई प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसी बात को आगे डिस्कस करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है रूट्स, हम रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैरेट, गाजर है, मूली है, शलगम है, ठीक है, शकरकंद है, ये सारे जो है ना ऐसे प्लांट हैं अपना खाना इनमें स्टोर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इनकी रूट्स को ही क्या करते हैं? खाते हैं। मतलब ये जो पार्ट है, आप कैरेट खा रहे हो तो जो आप खा रहे हो कैरेट जो है ना वो पार्ट क्या है? वो रूट को खा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इनकी रूट्स में ही क्या है? खाना स्टोर है पहले से। ठीक है, ऐसे ही एक प्लांट है, देखना डहलिया, ये देखो इसमें जो है फ्लावर लगे होते हैं, ये बड़ा सा प्लांट है, मतलब ये भी क्या है? इसकी रूट्स जो हैं वो भी क्या होती है? नया प्लांट बनाने के काम आती हैं। ठीक है, शलगम है, चुकंदर है, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं रूट से नए प्लांट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है आप देख सकते हो, प्लांट्स आर डैश सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट सबसे कौन सा सोर्स है फूड का? प्राइमरी। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना जो है किसी और से नहीं लेते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, हम प्लांट से हमारी सराउंडिंग कैसे हो जाती है? सुंदर हो जाती है। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेम से किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे, अब जैसे हमने रूट्स की बात की कि जैसे कैरेट है, रेडिश है, वो रूट से ग्रो होते हैं, इसी तरह से स्टेम वाले भी प्लांट है। जैसे कि पोटैटो को लगा लो, तो पोटैटो अगर पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट है किसी प्लांट का, तो पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखता है अपनी स्टेम के अंदर, और हम इन स्टेम को खाते हैं। और नया पोटैटो से नया प्लांट कैसे होता है? आप देखना, जो पोटैटो के ऊपर कुछ टाइम बाद उसकी बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, बर्ड्स, इन्हीं बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है नया प्लांट ग्रो करवाती है। ठीक है, इन्हीं प्लांट से हम नया प्लांट ग्रो कराते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मनी प्लांट है, हिबिस्कस है, रोज़ है, शुगर केन है, ये भी स्टेम से ही लगने वाले हैं। स्टेम आप रोज़ की देखना, उसकी स्टेम काटते हैं, नया प्लांट ग्रो कर देते हैं, उसको मिट्टी में लगाओ, कुछ टाइम बाद वही नया प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से जो है जर्मिनेशन होती है रूट्स की। जर्मिनेशन के बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से रूट्स और स्टेम से नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।